मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बेशकीमती जमीनों को लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ जहां प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है, वहीं अब वक्फ बोर्ड की जमीनों के खिलाफ भी प्रशासन ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। ताजा मामले में मुक्त कराई गई स्टार चौराहे के करीब एडवांस स्कूल के पास की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्टर से इंदौर के शहर काजी अइम्मा काउंसिलिंग के पदाधिकारी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान कलेक्टर को इस बात से अवगत करवाया गया कि इंदौर शहर के कुछ भूमाफिया वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बुरी नजर रख रहे हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाए। इसी को लेकर कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि एक जमीन तो मुक्त कराई गई है भाई, अन्य जमीनों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए, कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में आरोपों के कटघरे में खड़े भाजपा के ही नेता नासिर शाह ने भी अपनी सफाई दी है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रेहान शेख ने दिग्विजय सिंह के मानहानि के मामले पर कहा कि इस लड़ाई को भाजपा कांग्रेस की लड़ाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही शहर के परिवार ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया। देखिए, जब वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं तो ज़िला स्तर पर उसकी जिम्मेदारी हिफाजत की व्यवस्था पर कलेक्टर साहब होते हैं, और इंदौर के अंदर ज़िले के अंदर जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सब खुद बर हो रही है, नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि व्यवस्थापक आ भी हैं तो उसकी तमाम व्यवस्थाओं के तहत जो नाजायज़ कब्जे हैं उनको हटाया जाए, और जिन लोगों ने अवैध रूप से बेच दी है वो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर उसका जायज़ इस्तेमाल कराया जाए। अभी तक कितनी ज़मीनें बेची जा चुकी है और ये किसके द्वारा बेची गई है? 90% ज़मीन यही का साहब, पूरे आप कागज़ पे मिलेगी ज़मीन आपको, बल्कि प्रैक्टिकल तो आपको ज़मीन मिलेगी नहीं, जबकि कागज़ पे तो ज़मीन है। कौन है यार, किसका नाम? बहुत सारे लोग हैं, जो भी आते हैं, बहुत सारे नाम नहीं हो सकते। ये तो कलेक्टर साहब का काम है कि वो कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू। ज़मीनों के ऊपर एक ही परिवार का कब्जा है, शाह समाज में से एक ही परिवार का कब्जा है। कुछ शाह समाज के लोग तो आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं शाह समाज को इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। एक ही परिवार के लगभग ज़मीनों पे कब्जा है, उसकी सूची बनाकर हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। मानहानि का दावा भी किया गया है सामने, जिसका नाम आप नहीं ले रहे हैं उनके द्वारा। किसको करा गया है? दिग्विजय सिंह जी को। वो उनका एक पर्सनल इंटरनल मामला है, वो उसको टर्न दे रहे हैं बाल को कि कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह को इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी मध्य प्रदेश के अंदर, जब ये ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं, जब उन्होंने फिक्र नहीं करी है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छे से देख रेख करना, सब चीज़ करना जानती है, जनता की भी और ज़मीनों की भी। इसका एग्जाम्पल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खुर्द-बुर्द ज़मीन होने आई तो भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन ने एक्शन लेकर हाथों हाथ उन भूमाफियाओं को वहाँ से हटाया और कब्जा छुड़वाया। उनका कहना है कि ये वक्फ की जमीन सरकारी जमीन, ऐसा बोल रहे हैं। वक्फ उस ज़मीन का आप खसरा देखेंगे तो उसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ आएगा, ज़मीन पर कलेक्टर अधीन आएगा लिखा हुआ। आप उनके कागज़ देख लीजिए, वो गुमराह कर रहे हैं कि उनका हाथ नहीं है या उनकी ज़मीन नहीं है या उनका कब्ज़ा है, और कई लोगों को उन्होंने उस ज़मीन को बेच दिया है। वो लोग भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं, एग्रीमेंट लाकर दिखा रहे हैं, लाखों रुपए उन्होंने अकाउंट में लिए हैं उसमें। अभी क्या संपत्ति कितनी क्या होगी उसकी अगर बात की जाए? वक्फ बोर्ड की जो बहुत संपत्ति है, इसका आकलन लगाना, हाँ, इसका आकलन लगाना उचित नहीं है। अभी एक जानकारी मुझे आज सुबह ही लगी है कि एक ज़मीन पे और इस परिवार ने, एक ही परिवार है, उसी परिवार ने फिर कब्जा आया है सामने, और कुछ ज़मीनों को बेचकर प्लाट कर दिए हैं। ऐसा ही क्यों हुआ है कि एक ही शख्स, एक ही आदमी के कार्यकाल के अंदर ये सारी ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं? एक ही परिवार, एक ही समाज, एक ही व्यक्ति पूरे वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। अभी पिछले दिनों 10-11 तारीख के आसपास इंदौर की एक खजराना में कोकिलाबेन हॉस्पिटल के आसपास कोई वक्फ की ज़मीन बताई जा रही है, और माननीय दिग्विजय सिंह जी उस वक्फ की ज़मीन मानकर मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा उसमें कब्जा कराने में कोई इन्वॉल्वमेंट है, जबकि मैंने अपने नोटिस के माध्यम से दिग्विजय सिंह को, अपने एडवोकेट के माध्यम से जो नोटिस दिया है, उसमें इस बात का स्पष्ट कहा है कि मेरी कोई भूमिका उसमें नहीं है, और इसकी जांच हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो कर रही है। अगर उसमें जांच में जब तक स्पष्ट नहीं होता कि मैं था या मेरी भूमिका थी, तो आपने लेटर कैसे लिख दिया? ये आपने मेरी मानहानि करी है। इस मानहानि को लेके मैंने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दिया है,
और मैंने अखबारों के माध्यम से भी उनसे ये स्पष्टीकरण चाहा है कि यदि मेरी भूमिका नहीं है उसमें, तो आप इसमें स्पष्ट करें और ये माफ़ी मांगे कि मैंने गलत उसमें जो है नासिर शाह का नाम घसीटा है। और अगर वो ये बात नहीं मानते हैं तो मैं कोर्ट की शरण लेके और फौजदारी प्रकरण कायम करूँगा। क्या बिंदु है आपके उसमें यह है कि मेरा उसमें कहीं भी कोई भूमिका नहीं है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि वो वक्फ बोर्ड की भूमि, जबकि माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है, अभी उसका टाइटल क्लियर नहीं है। वो ज़मीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की होती तो वक्फ बोर्ड कब्जा कर चुका होता। वो एक विशेष जांच का है और माननीय हाई कोर्ट के में विचाराधीन है प्रकरण। और जब तक कि हाई कोर्ट से इसका स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक दिग्विजय सिंह जी या कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है या शाह परिवार की। कहीं ना कहीं इसके अंदर आपने भी एक आरोप आ रहा है जो शहर काजी और जो मुस्लिम समाज के अन्य प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा, नासिर शाह के द्वारा लगातार न केवल कब्जे किए जा रहे हैं बल्कि कुछ खरीद फरोख्त भी करी जा रही है अवैध तरीके से। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया था अभी विगत 2-3 दिन पहले जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी ही बेशकीमती इस प्रकार की वक्फ भूमि को मुक्त भी कराया गया था इस प्रकार के अवैध कब्जे से। आगे भी जैसा कि ज्ञापन है उसमें जो चीज़ें कही गई हैं उसके संबंध में एक डिटेल जानकारी मांगी गई है जो ज्ञापन देने आए थे। और जितनी भी जानकारियां ऐसी हमको प्राप्त होंगी, जितनी भी भूमियों की, उन सभी में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, अगर कब्जा होगा तो उसको हटाने की कार्रवाई, अगर अवैध खरीद फरोख्त हुई है तो उसको कोर्ट में लगाकर कैंसिल करने की कार्रवाई हमारे द्वारा कराई जाएगी। जितनी भी शासकीय भूमियां हैं, वक्फी भूमियां हैं, अगर इन पे कोई भी अवैध तरीके से कब्जा या खरीद फरोख्त का काम होता है उसको बहुत सख्ती से हटाया जाएगा।